हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरी आज की नई वीडियो में। आज हम अल्ट्रा वेजिटरी की स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे। हम देखेंगे रॉयल गार्ड डांटे और रॉयल गार्ड वर्सिटी का सीटाकट को अल्ट्रा वेजिटरी की मजाक स्टोरी को कॉल में लिखा है। आप अपना सपोर्ट करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद है, वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब कर देना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो के एंड में हमने देखा था वर्सिटी वेजिटा के दोनों हाथ को काट देता है। वेजिटा के दोनों हाथ काटने के बाद वर्सिटी वेजिटा के सामने आता है। वो हंस रहा होता है। वर्सिटी बोला, क्या हुआ प्रिंस वेजिटा, तुम काफी शांत हो। मुझे तुम्हारी रीजनरेशन एबिलिटी के बारे में पता है, इसलिए खुद को कमजोर दिखाना बंद करो। जल्दी से अपने हाथ रीजनरेट करो ताकि मैं फिर से उन्हें काट सकूं। वर्सिटी की बात सुनकर वेजिटा हंसने लगता है। वैसे ये तो किया जा सकता है। तभी वर्सिटी चौंक जा रहा है। तुम फिर से पीछे से अटैक करने वाले हो। वेजिटा बोला, मैंने कहा था तुम्हें सरप्राइज मिलने वाला है। हम देखते हैं वेजिटा के कटे हुए हाथ वर्सिटी तक पहुंचने वाले होते हैं। उनमें अजीब सी डिमोनिक विंग्स लगे होते हैं। वेजिटा के हाथों में वही अटैक होता है जो वर्सिटी पे शूट करने वाला था। हम देखते हैं वर्सिटी घबरा रहा होता है। वर्सिटी चिल्लाता है, नहीं नहीं, पर वर्सिटी के चिल्लाने का कोई फायदा नहीं होता। वेजिटा के अटैक्स वर्सिटी से टकरा जाते हैं। वर्सिटी को हटने का समय ही नहीं मिलता। हम देखते हैं वेजिटा के अटैक्स वर्सिटी से टकराने की वजह से वहाँ बहुत बड़ा धमाका उठा है। हम देखते हैं वेजिटा वहीं पे खड़ा होता है। वेजिटा वर्सिटी के हालत पे हंस रहा होता है। साथ ही साथ अपने हाथ को रीजनरेट कर रहा होता है, जिसके मतलब धमाके में वेजिटा के दोनों हाथ भी तबाह हो गए। इसके बाद हम वर्सिटी को देखते हैं। वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में लग रहा होता है। हम देखते हैं इस धमाके में वर्सिटी का आर्मर पूरी तरह से टूट चुका है, क्योंकि वर्सिटी की अपर बॉडी दिख रही होती है। जैसे जैसे ये लड़ाई आगे बढ़ रही होती है, वर्सिटी डीमन से ज्यादा मोटर लगने लगता है। तभी हम इस बैटल फील्ड पर दूसरी लड़ाई को देखते हैं। गॉड किलर टंग डांटे को जस्ट मारता है, पर उससे डांटे बहुत ही आसानी से बच जाता है। तभी टंग डांटे को किक मारने की कोशिश करता है, पर डांटे उससे भी बच जाता है। टंग से गुस्से में बोलता है, 70% ताकत में तो इसकी ताकत बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है। तभी गॉड किलर गोकू इस मौके का फायदा उठाता है और डांटे के चेहरे पर जस्ट मारता है। डांटे गुस्से में बोलता है, सन गोकू। टंग से बोलता है, चलो इसे खत्म करते हैं। हम देखते हैं डांटे की बॉडी दूर जा रही होती है। तभी दोनों गॉड केस बहुत ही तेजी से डांटे की तरफ जाने लगते हैं। टंग्स इस बार डांटे को जस्ट मारने में कामयाब हो जाता है। तुम इसे नहीं देख पाए। फिर से डांटे की बॉडी दूर जा रही होती है। गोकू गोटेंग का बदला लेने के बारे में नहीं बोला है। गोकू डांटे तक पहुंच जाता है। गोकू ने अपने दोनों हाथ में पंच बनाया होता है। ये देख के डांटे घबराने लगता है। डांटे चिल्लाता है, नहीं रुको रुको। तभी गोकू अपने दोनों हाथों से अटैक करता है। ये अटैक इतना जबरदस्त होता है कि डांटे जमीन में गिर जाता है। गोकू के अटैक की वजह से डांटे का मुंह और आंखें फटी की फटी रह जाती है। डांटे की डर से कराने की आवाज पूरे प्लेनेट में गूंज रही होती है। डांटे को सांस लेने का मौका बिल्कुल नहीं मिलता। जैसे गोकू का अटैक खत्म होता है, तभी टंग्स डांटे पर अटैक करने के लिए आ जाता है। टंग्स चिल्लाता है, यहीं पे रुको डांटे। टंग्स जबरदस्त किक डांटे को मारता है। डांटे टंग्स की इस अटैक से भी नहीं बच पाता। फिर से डांटे हवा में होता है। डांटे के कराने के बाद लगातार धीमे हो रही होती है। गोकू और टंग्स डांटे को देख रहे होते हैं। इसके बाद टंग्स और गोकू एक दूसरे को देखते हैं। हम देखते हैं टंग्स की चेहरे पे स्माइल होती है। टंग्स बोलता है, जो मैं सोच रहा हूँ तुम सोच रहे हो। गोकू के भी चेहरे पे एक्साइटमेंट के मारे स्माइल ले जाती है। गोकू बोलता है, अब इसे खत्म करते हैं। तभी गोकू अपने काम में हमें चार्ज करता है। तभी हम टंग्स को देखते हैं, वो भी अपने हाथों में अटैक चार्ज कर रहा होता है। टंग्स बोलता है, बर्डिंग। तभी दोनों ही वॉरियर्स अपना सिग्नेचर अटैक शूट करते हैं। दोनों एक साथ अटैक शूट करते हैं। दोनों ने एक ही साथ अटैक शूट किया होता है ताकि वो एक ही अटैक में डांटे को खत्म कर सके। अपनी जब दो ताकत पर अटैक आता है, डांटे घबराने लगता है। डांटे बोलता, क्या? दो में से एक अटैक ब्लू रंग का होता है और दूसरा ऑरेंज रंग का होता है। दोनों ही अटैक डांटे से टकराने वाले होते हैं। हम देखते डांटे घबराने लगता है। दोनों अटैक की रोशनी की वजह से डांटे का चेहरा चमक रहा होता है। इस वक्त डांटे कुछ नहीं कर सकता। डांटे चिल्लाता, भाई। अभी दोनों अटैक डांटे से टकरा जाते हैं। बैटल फील्ड में एक और जबरदस्त धमाका होता है। ये धमाका किसी न्यूक्लियर धमाके से भी बड़ा होता है। धमाके से आसपास की बर्फ भाप बन जाती है। धमाके के बाद हट धुआं होता है। तभी हम देखते हैं जल्दी ही बॉडी जमीन पे गिरती है। जल्दी ये बॉडी खड़ी होने लगती है। ये काफी ह्यूमनॉइड लग रही होती है। हम देखते हैं ये अटैक डांटे को रोकने के लिए काफी नहीं था। अटैक के बाद डांटे का आर्मर टूटने लगता है। डांटे के मास्क का आखिरी टुकड़ा भी टूट जाता है। ये बात क्लियर हो जाती है, डांटे बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। डांटे गुस्से में बोलता, बहुत हो गया। अगर तुम्हारे नसीब में 100% ज्यादा बुरी मौत लिखी है, मुझे माफ करना भाई। डांटे को भी वर्सिटी अपने आर्मर के टूटने से बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इससे ये क्लियर हो जाता है डांटे कुछ बहुत ही बुरा करने वाला है। तभी हम फिर से वेजिटा और वर्सिटी की लड़ाई को देखते हैं। वेजिटा वर्सिटी के चेहरे जबरदस्त मारता है। इससे वर्सिटी के मुंह से खून निकल जाता है। तभी वेजिटा वर्सिटी को एक और पंच मारता है, जिससे वर्सिटी दूर जाके गिरता है। तभी हम डांटे को देखते हैं, वो अपने भाई को आवाज लगा रहा होता है, भाई तुम कहाँ हो? डांटे को कोई फर्क नहीं पड़ा होता, उसका भाई इतनी बुरी से मार खा रहा है। डांटे के ऐसा बोलते तभी कुछ होता है। तभी वर्सिटी बहुत ही आराम से वेजिटा के पंच को रोक लेता है। वर्सिटी वेजिटा के पंच को इतना आसानी से पकड़ लेता है जैसे जो अब तक चला था मजाक था। वर्सिटी का चेहरा एक्सप्रेशनलेस होता है। ये देख के वेजिटा हैरान हो जाता है। वर्सिटी डांटे पे चिल्लाते हुए बोलता, क्या हुआ डांटे? मुझे फाइट को भी रोकने के लिए तुम्हारे पास अच्छा रीजन होना चाहिए। मैं फाइट को एंजॉय कर रहा था। तभी डांटे के चेहरे पे इविल स्माइल आ जाती है। मुझे माफ करना बड़े भाई, लगता है हमें उसके इस्तेमाल कर लेना चाहिए। मुझे पता है लॉर्ड लूसिफ चाहते थे कि ये हम उनके आने तक बचा के रखें, पर मुझे लगता है लॉर्ड लूसिफ का वो काम पूरा होने वाला है। मैं एक छोटी सी लड़ाई से पक चुका हूँ, अब वक्त आ गया उसके इस्तेमाल करने का। हम इन्हें दिखाते थे ये किससे लड़ रहे हैं। गोकू हैरानी से बताया, क्या लूसिफ का काम? ये क्या कह रहा है? डांटे की बात सुनकर गोकू हक्का बक्का रह जाता है। उसे डांटे की बात समझ नहीं आती।
तभी टंक्स बोलता मुझे नहीं पता ये क्या कह रहा है, पर गोकू मुझे लगता है कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। तुम्हें नहीं लगता लूसीड के रोल कर कुछ ज्यादा ही बुरा रहे? तभी हम वर्जिली को देखते हैं। डांटे की बात सुनकर उसकी चेहरे भी स्माइल आ जाती है। वो बोलता अगर सिचुएशन कुछ और होते तो मैं कहता तुम इम्पेशेंट हो रहे छोटे भाई, पर मैं भी महसूस कर सकता हूँ जो तुम महसूस कर रहे हो। मुझे लगता है उसे लॉर्ड डिस्म को कोई परेशानी नहीं होगी, वो इस्तेमाल करने की मैं तुम्हें परमिशन देता हूँ। तभी वर्जिली वेजिटा के हाथ को छोड़ देता है। कुछ देर के लिए बेटर फील्ड में शांति से आ जाती है। तभी वर्जिली चिल्लाता है डेविल ट्रिगर। ऐसा बोलते ही वर्जिली की आंखें रेड और ब्लैक कलर की हो जाती है। अब सही में वर्जिल एक डीमन के दिखने लगता है। वर्जिल और डांटे काफी देर से 100% की बात कर रहे थे, पर अब वो दोनों 100% से भी ऊपर जाने वाले हैं। वर्जिल चिल्लाता चलो भाई। ट्रांसफॉर्मेशन में दोनों के अंदर से जबरदस्त ऑरा निकलता है। दोनों की बॉडी और भी मस्कुलर होने लगती है। पहले हम वर्जिल को देखते हैं, उसकी बॉडी बड़ी होने लगती है, उसकी आवाज और भी डिमोनिक होने लगती है। वर्जिल बढ़ने लगता है, उसका चेहरा डिमोनिक होने लगता है, उसकी पीठ से 2 विंग्स निकलने लगते हैं और वो बड़े होने लगते हैं। वर्जिल के अंदर से डिमोनिक रेड रंग की एनर्जी आ जाती है। उसके आसपास बिजली गिरने लगती है। वर्जिल के पावर अप इतना जोश होता है कि पूरा प्लेनेट ही कपकपा रहा होता है। तभी हम डांटे को देखते हैं, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन में वर्जिल की तरह होती है। उसकी आवाज ही डिमोनिक होने लगती है, उसका चेहरा भी डिमोनिक होने लगता है। डांटे की भी पीठ पे डिमोनिक विंग्स निकल जाते हैं। डांटे के भी चारों तरफ डिमोनिक एनर्जी आ जाती है। डांटे और वर्जिल के पावर अप की वजह से प्लेनेट पर हर तरफ बिजली गिर रही होती है और हवाएं तेजी से चलने लगती है। वहाँ गोकू, टंक्स और वेजिटा दिख भी नहीं रहे होते। गोकू बोलता अरे नहीं। टंक्स बोलता मुझे पता था गोकू और टंक्स खुद को बचाने के लिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं। तभी हम वेजिटा को देखते हैं। 3 आंख वाली फॉर्म की वजह से वेजिटा को खड़े होने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती, पर वर्जिल का पावर अप देख उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। उसे अपने आंखों में विश्वास नहीं हो रहा होता। हम देखते हैं वर्जिल और डांटे का पावर अप पूरा होने वाला होता है। ऐसा लग रहा होता है उनका एनर्जी स्पीड फटने वाला हो, पर वो फटने की बजाय आसमान में जाता है। जैसे जैसे एनर्जी कम हो रही है हमें वर्जिल और डांटे की 2 फॉर्म दिखने लगती है। हम वेजिटा को देखते हुए हैरान होता है। वर्जिल की ट्रांसफॉर्मेशन सबसे पहले वेजिटा देखता है। उसे विश्वास से नहीं हो रहा था कि कोई इतना ताकतवर कैसे हो सकता है। वेजिटा हैरान बोलता लूसी की ताकत उसके आसपास भी नहीं है। वेजिटा ने अपनी पूरी जिंदगी में ताकतवर शख्स नहीं देखा। तभी हम वर्जिल को देखते हैं, वो पूरी तरह से बदल गया होता है। वर्जिल बोलता बेवकूफ लोग, इस ट्रांसफॉर्मेशन में दोनों इतने अलग दिख रहे होते हैं कि कोई देख के कहीं नहीं सकता कि वही लोग हैं। गोकू, वेजिटा और टंक्स के सामने 2 डेविल्स खड़े होते हैं, ना कि डीमंस। तभी हम डांटे को देखते हैं, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन में वर्जिल की तरह होती है। अब हमारे हीरोज के सामने 2 ऐसे अपोनेंट्स हैं जिनके सामने वो पहले बहुत ही मुश्किल से कर पा रहे थे। तभी वर्जिल बोला ये लोग बेवकूफ हो या ना हो, चलो भाई इस लड़ाई को खत्म करते हैं। मैं महसूस कर सकता हूँ दोनों लेयर्स का महान मर्जा शुरू होने वाला है। आखिरकार वर्जिल रिवील करता है लूसी का प्लान पूरा होने वाला है। गोकू, वेजिटा, टंक्स और सभी जीवोड्स की मेहनत के बावजूद भी सभी के पूरे मल्टीवर्स जैगोस का कोई फायदा नहीं। इनकी मेहनत करने के बावजूद भी वर्जिल के हिसाब से इसका कोई फायदा नहीं। एंड ऑफ टाइम यहाँ भी वही होने वाला है जो फ्यूचर टंक्स की टाइमलाइन में हुआ था। इसमें भी दोनों रेल्फ मर्ज होने वाले हैं। ये सब कैसे होने वाला है ये हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।